फैटी लीवर क्या होता है? Deposition of fat in the liver, grade 1, 2, 3, steatohepatitis, cirrhosis, हमारी फैटी लीवर प्रोग्रेस रिवर्स भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शहनवाज दानिश, कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एचक्यूबीएल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सोनोग्राफी कराते हैं तो इम्प्रेशन और रिमार्क पर रहता है फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3। फैटी लीवर जो है वो डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीवर, बिकॉज हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म हो रही है वो फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो लीवर से मोबिलाइजेशन होता है, तो एक्सेस डिपोजिशन जो है बॉडी में वो फैटी लीवर कराता है, एक आम भाषा में बात करें तो ये फैटी लीवर जो है अभी आप देखोगे कि इसके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये फैटी लीवर ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती है 1, 2, 3, उसके बाद लीवर में प्रॉब्लम्स होके स्टीटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस हो जाती है। और आज अगर देखा जाए सिंस फ्यू इयर्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर लीवर ट्रांसप्लांट ऑल्सो। सो हमें इस चीज़ों के लिए बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि ये फैटी लीवर क्यों हो रहा है और इसको रोकने की क्या तरीके अपना सकते हैं। तो फैटी लीवर जो है हमने पहले ही बताया कि वो डिपोजिशन ऑफ फैट्स हो रहा है लीवर में। तो पहले हमारी जो लाइफ स्टाइल थी और आज की लाइफ स्टाइल है, जो हमारी वेस्टर्न कल्चर जो हमने अडेप्ट कर लिए है, खाने पीने में जंक फूड्स ले लिए हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट के इंटेक्स बढ़ गए हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से ओबेसिटी बढ़ रही है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटीज़। तो ये सारे बहुत ही प्रिवेलिक रिस्क फैक्टर हैं फैटी लीवर होने के। हम लोगों की एक्टिविटी जो है फिज़िकल एक्सरसाइजेस नहीं हो रहे हैं। हम लोग अगर बात करें तो दिन भर में अगर वॉक करने की बात करें तो भी हार्डली वॉक का किलोमीटर आते हम लोग लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, सीढ़ी से नहीं जा रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं एक फैटी लीवर होने के कारण बनते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और फैटी लीवर हमें डिटेक्ट हो रहा है तो हम इस चीज़ों को इस पल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारी खाने पीने के स्टाइल में अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा है तो वो हम कम कर लें, रिफाइंड शुगर ज़्यादा ले रहे हैं वो कम कर लें। साथ के साथ हमारे जो जूसेस हैं जिसमें फ्रुक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है, सुक्रोज कंटेंट है, ये सब चीज़ों को अगर हम कर्ब करिए तो हमारी फैटी लीवर्स की जो प्रोग्रेस है वो हॉल्ट हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। अपने BMI को कम कर लें तो भी फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा। देखा गया है कि BMI अगर कम करते हैं तो फैटी लीवर पे अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। सो अगर आपको कभी फैटी लीवर है तो ये चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि एक इंसान कम से कम 10,000 स्टेप्स चले, बेसिकली ये ब्रिस्क वॉकिंग, और इट्स वेरी गुड टेक्निक टू रिड्यूस बॉडी फैट। और साथ में जो आप खा रहे हैं आप उस पर फोकस करें कि आप क्या खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक तो नहीं है, प्रोटीन की क्वांटिटी कम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर आप डे टू डे लाइफ में बेसिकली अगर आप देखोगे और मैनेज करोगे तो फैटी लीवर को आप कंट्रोल कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सोनोग्राफी जो है, जो अल्ट्रासाउंड पे आते हैं और फैटी लीवर वो बताते हैं, इट्स नॉट अ वेरी गुड मॉडलिटी जो कि फैटी लीवर को डिटेक्ट करे। अगर आपके सोनोग्राफी में फैटी लीवर आ रही है आप एक अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर उस पर चेक करेगा कि ये फैटी लीवर होने की वजह से लीवर के फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, और अगर फैटी लीवर डिपोजिशन है तो उसके फैट के कंटेंट क्या है और उस फैट कंटेंट की वजह से लीवर में कितने डैमेज हुए ये भी असेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फैटी लीवर किस स्टेज पे है, किस ग्रेड पे है, ये डिटरमाइन करता है कि आपकी लीवर कितनी जल्दी रिवर्स हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं के लिए आप प्लीज़ अपोलो से इस हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।